हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर से A to Z क्लासेस के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले इस चैप्टर का हम 3 वीडियो बनाए थे, उसमें फार्मूला और बेसिक सॉल्व हुआ था। यहाँ पर हम लोग आज डायरेक्ट 8.1 के क्वेश्चन आंसर से चलेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण डी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है एबीसी। चलिए एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी। यहाँ ध्यान देना है बी क्या है, समकोण है, यानी बी 90 डिग्री का है। बी 90 डिग्री का है तो बी को 90 डिग्री पर रखना है। बाकी ए सी आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी है ना। और कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे कि पहला सवाल है साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला में देखिए यहाँ ए का दिया तो ए को हम थीटा मानेंगे, तो ए को थीटा मान लिए। तो जब ए को थीटा मानेंगे तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा 7, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार हो जाएगा 24। लेकिन हमको मान निकालना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा में हमको चाहिए साइन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जो कि इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ए बी सी से यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है। ए बी बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालेंगे कर्ण ए सी यानी कर्ण बराबर। तो कर्ण का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसलिए लंब मेरा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। अब जब जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25, यानी कर्ण मेरा कितना आ गया 25 आ गया। कर्ण कितना आ गया 25। तो अब हम फॉर्मूला पर पहला हिसाब लेके चलते हैं। देखिए पहला हिसाब क्या कहता है साइन ए, तो साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे यानी 7 और आधार कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25। ये आपका हो गया आंसर। और इसी में है कॉस सी, तो कॉस ए है, तो कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। अब और दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरा सवाल हमको कर रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी। हाँ देखिए, तो अब यहाँ पर क्या था, इसमें पहला सवाल में था ए, तो ए को थीटा माने। अब दूसरा सवाल में सी, तो हम सी को थीटा मानेंगे। तो एक त्रिभुज देखो, अगर इस त्रिभुज में समझ में आ रहा है तो एक फिगर आ लेते हैं यहाँ से ए बी सी। चूंकि बी समकोण है तो और इसको थीटा मानेंगे। अभी कितना है आपका ए बी 24, कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25। अब थीटा के सामने वाली भुजा ही हो गया, तो सामने वाली भुजा लंब, ये आधार है कर्ण। तो सबसे पहले निकालना है साइन सी, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए साइन थीटा के सामने बराबर लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। और इसी प्रकार से कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सी यानी थीटा सी मानेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका हो गया यहाँ सी को थीटा माने तो लंब, ये आधार हो गया, तो आधार हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। ये पहला सवाल का आपका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखें, तो दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालें। tan P और कॉट R का मान निकालें। देखिए तो सबसे पहले आकृति, तो आकृति क्या है, ध्यान देंगे आकृति पर।
ए बी सी, यहाँ आकृति है ए बी सी, इसमें आपका दिया हुआ है, सॉरी ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसमें आपका दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12, पी आर 13 और ये कितना है 5 है। अब देखिए हमको चलना है, चूंकि मान निकालना है tan p माइनस cot r का। अब यहाँ समझिए कि tan p, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, और माइनस cot r बराबर फार्मूला, cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, tan के उल्टा आधार बटा लंब। अब लंब कितना है इसमें, देखिए p को थीटा मानना है, तो जब p को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा 5, तो 5 और आधार आपका कितना है 12 माइनस। अब यहाँ देखिए r को थीटा मानना है, तो r के सामने वाली हो जाएगी लंब और ये आधार, लेकिन यहाँ फार्मूला cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार है 5 और लंब कितना है 12। अब देखिए 5 बटा 12 और 5 बटा 12 दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो आज इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नमाला 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग देख लिए, और 3, 4, 5 ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।